ये पल कब खत्म हो जाए, कब शासन फुल स्टॉप लग जाए, कुछ नहीं पता जिंदगी में। ये श्वासों की लड़ी बस चल रही है तो चल रही है, लेकिन शासन एक अगली घड़ी का नहीं पता क्या होगा। महापुरुष बार बार जगाया करते थे, कहते हैं माया में खो ना जाना, कहीं अपने आप को स्थिर मत मान लेना कि मैं ये रहने वाला हूँ। फिर उदाहरण दिया करते थे, कहते हैं एक बिल्डिंग में शासन कंस्ट्रक्शन चल रही थी, 8वीं 9वीं माले से एक नौजवान छत से नीचे गिर गया। अब शासन का एक बार हम सब बैठे हैं, सोच के देखें अगर 9वीं 10वीं मंजिल से कोई नीचे गिर जाए तो शासन क्या होगा, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन कहानी उस महात्मा की खत्म नहीं हुई, वो शासन खड़ा हो गया। अब शासन खड़ा हो गया, सारे हैरान, सारे कहने लगे कमाल है। ऊपर देख रहे हैं शासन ऊंचाई को और नीचे देख रहे हैं, कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं तेरे को, तू तो बच गया। कहने लगे हाँ बच गया, लेकिन वो शासन बड़ा हैरान है, अभी इसको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। वो 2-3 बारी उसने अपने आप को देखा कि मैं कैसे बच गया, फिर उसने ऊंचाई देखी, कहने लगा मैं वाकई बच गया। अब भीड़ लग गई, भीड़ में से शासन एक बोलने लगा, अरे तू बड़ा भाग्यवान है, बड़ा किस्मत वाला है, तू बच गया, चल जा जाके सबको मिठाई खिला। तो शासन को कहने लगा हाँ वाकई बात तो बहुत अच्छी है, मिठाई खिलाने वाली बात ही है कि 10वीं मंजिल से गिरा और बच गया, चल मिठाई खिलाता हूँ। सामने बिल्कुल मिठाई की दुकान, जैसे ही मुड़ा तो सड़क पार करने के लिए सामने से ट्रक आया और शासन के साथ ही लपेट गया। अब शासन के 10वीं मंजिल से जो नीचे गिरा वो बच गया, लेकिन अगले पल में मौत कहाँ खड़ी है नहीं पता। वो जा रहा है मिठाई लेने कि मैं बच गया, इतनी सी कहानी है बस। बड़ी बड़े हादसों से बच जाते हैं, पता नहीं कहाँ पाँव फिसलना है केले के छिलके पे। इसलिए चेतनता महापुरुष देते हैं कि जाग जाओ, ये बेला जागने की है, ये सोने की बेला नहीं है। इस बेला को बोल रहे हैं कि ये श्वासें चल रही हैं, पता नहीं कब कहाँ ये सिलेंडर खत्म हो जाएगा। गैस का सिलेंडर खुला रह जाए तो एकदम घरों में क्लेश हो जाते हैं, तेरे को दिख नहीं रहा, 1 महीना पूरा सिलेंडर चलाना है, अगर पहले खत्म हो गया तो सिलेंडर नहीं भरवाएंगे। ऐसी ऐसी बातें होती हैं घरों में। लेकिन ये भी तो सिलेंडर है, साथ में रोज आ रहा है। बच्चा पैदा होता है ऐसे मुट्ठी बंद होती है, ऐसे पूरी श्वासों का पूरी पूंजी लेकर के आया होता है संसार में। हमारे में से ही कोई जाता है, कोई फूफा, कोई मामी, कोई मासी, कोई शासन कितने कितने रिश्ते हैं, वो जा करके 200-500 का नोट बाहर करके उसी मुट्ठी के अंदर ऐसे घुसेड़ देते हैं, कहते हैं नहीं बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं। वो सत्संग आया तो पूंजी लेकर के है, लेकिन वहीं शुरू हो जाती है माया की दौड़। माया और ये ज्ञान दोनों चीज साथ साथ है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इसलिए चिंतनता देते हैं, कहते हैं जिस जन के पल्ले साधो ज्ञान उजाला आया है। अभी उजाला नहीं है लेकिन आप उजले हो, आपको सब पता है साधन जी किसकी रचना है, क्या सृष्टि है, क्यों रचनहार है। इसलिए बताते हैं कि जिस जन के पल्ले साधो ज्ञान उजाला आया है। कहते हैं ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जान वही जन पाया है। कहते हैं वही जन पा पाता है, वही समझ पाता है माया कैसे खड़ी है रंग बिरंगी। उन नोटों को माया नहीं कही जा रही, रंग बिरंगी माया है। बाबा हरदेव सिंह महाराज ने तो बिल्कुल बखूबी शब्दों को बिल्कुल साफ कर दिया कि वो चीज़ जो तुम्हारे को संगत में आने से रोके, वो जो शासन संगत से दूर ले जाए, किसी भी रूप में कोई खड़ा हो सकता है। कहते हैं कि वो माया है, चेतन रहना है, नहीं फंसना। ये ना हो कि शासन को बाबा गुरबचन सिंह जी की बात भी जिक्र हुआ, अक्सर समझाया सुनाया करते थे। कहते हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। ये वो बोल रहे हैं, कहने के उन पक्षियों ने सीख लिया, वो यही बोल रही है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। कहते हैं शिकारी आ गया, उसने देखा ये तो बड़ी चेतन हो गई है, ये तो बोल रही है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। शासक मुड़ गया वापस, कहने लगा अब इनके पास में मेरा कुछ चलेगा नहीं, ये जाल खराब है, ये तो बेकार है, ये तो चेतन हो गई है। लेकिन एकदम 2 कदम चलते ही समझ में आई, कहने लगे ये अपना काम कर रही है, मैं अपना काम क्यों छोड़ूं। उसने शासन का जाल बिछाया, सारी चिड़िया फंस गई। वो जाल के अंदर फंसी फंसी कह रही है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। उस शिकारी ने शासन का जाल बांधा और अपने कंधे पे लटकाया। वो फंसी हुई हैं, फिर बोल रही हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। इस बात से बार बार चेतनता दिया करते थे। कहने कि ये ना हो कि हम माया में रह के, गृहस्थियों में रह करके अभी यही बात दोहरा रहे हैं कि सच्चे पातशाह ने बड़ी कृपा कर दी, महाराज मेरे को तो ज्ञान मिल गया। कहीं ये ना हो ये बातें बोल बोल करके मैं माया में ही फंसा रह जाऊँ और मैं बात कहूँ कि महाराज मैं निरंकारी हूँ, मेरे को गुरु मिल गया है जीवन में। जिनको गुरु मिल गया होता है उनके चेहरों पे जो तेज होता है, जो मुस्कान होती है, कोई स्थिति शासन उस मुस्कान को नहीं ख़त्म करती, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा जो जन्म है
ये जन्म मेरा गुरु के लेखे लग गया है। गुरु ने मुझे सत्संग ऐसी एक सत्ता दिखा दी, ऐसा निरंकार का ज्ञान दे दिया कि ये मेरे को पता है कि अब क्या होना है। कहते हैं आए हैं तो जाएंगे राजा। राजा का कितना बड़ा रुतबा होता है, प्रजा पूरा राज, कहते हैं उसने भी जाना है। कहते हैं रंग जो जी हजूरी करता है राजा के पास खड़ा, कहते हैं वो भी जाएगा। कह लेंगे फकीर, कह लेंगे किसी ने नहीं। ये सच्चाई है कि जाना है। किसी ने कुछ टाइम, किसी ने कुछ टाइम, अपना अपना एक थोड़ा थोड़ा सत्संग वो मिला है, जो वक्त मिला है बिताने के लिए। तो इसलिए सत्संग जो यहाँ आकर के गुरु जिनको जीवन में मिल जाता है और पता लग जाता है कि आत्मा जो शरीर के अंदर है इसका ठिकाना कौन सा है, घर कौन सा है। शरीर का घर है, आत्मा का भी घर है। और जिनको ये सुरखुर हो जाते हैं, फिर भय ते चिंता मिट जाते ने, ख्वाहिश पूरी होती है। संशय करें, भय मिट जाती है, चिंता मिट जाती है, फिर तो गुरु के रंग में रंगा बस हर हाल में खुशी मनाता है। अभी बता रहे थे पनीर नहीं तो दाल में खुश हूँ, ऐसे नहीं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बोल के। लाइट थी तब भी खुशी बहुत थी, लाइट नहीं है तब भी सत्संग वही मन की स्थिति बनी हुई है। कुछ में फर्क नहीं आ रहा, बल्कि देख करके बड़ा जज्बा आ रहा है कि सच्चे बादशाह एक एक महात्मा झुक रहा था, दिल से अरदास निकल रही थी, सच्चे बादशाह इनको अच्छी सेहत देना। इसी तरह ये जो आपने सिखाया है कि एक दूसरे के चरणों में कैसे मस्तक झुकाना है, उस वो अंश जो शरीर में दूसरे को कह रही है धन निरंकार, कि तेरे अंदर भी निरंकार है, मेरे अंदर भी निरंकार है। तभी तो सत्संग ये लचक है शरीर में, नहीं तो लचक एक मिनट में ख़त्म हो जाती। फिर मुंह खोला का खुला रह जाता है, हाथ टेढ़े के टेढ़े रह जाते हैं। फिर जितना मर्जी को सीधा कर लेंगे भाई साहब उन कुछ नहीं होएगा, उनते हम खत्म हो गया। इसलिए सत्संग की जनता गुरु ने बख्शी है, तो हम सभी निरंकार से सदगुरु से अरदास करें, सच्चे बादशाह ये कृपा ऐसी बख्शीश हमारे ऊपर बनाए रखना। ये सेवा के मौके हम ढूंढ के लें, मांगे महापुरुषों से। महाराज मेरा भी ध्यान है, महापुरुष आए, ऋषि कमल जी समझाया करते थे। हम बहुत छोटे छोटे होते थे, समझाते थे, कहने के बच्चे साधु की संगत, साधु की सेवा, संत महात्माओं की सेवा। जब भी संत महात्मा घर पे आए तो समझा करो कोई ये देने आए हैं हमारे को। कभी ये मत मन में सोच लेना ये महापुरुष आए आप इनको खिलाना पड़ेगा इनको। कहने का ये कितने कितने रोग, कितने कितने सत्संग ऊपर की बातें सब ये सत्संग सब तब्दील करके सुखों में दाम में हमारे को बिठा देते हैं। तो वो बातें आज भी जब कान में सत्संग गूंजती हैं तब समझ में आता है कि सत्संग पहले लगता था कि ये अपनी बुद्धि की नादानी लगती थी कि शायद महात्मा ऐसे कह रहे हैं। एक बारी दास के मुखी महात्मा का फ़ोन आया, हम छोटे छोटे रोशना रोड पे रहते थे, विश्वामित्र जी हमारे मुखी थे। सत्संग कहने लगे बेटे गाड़ी लेकर आ जाओ, आज निरंकारी कॉलोनी स्कूल में संगत है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज त्रिवेणी सस्ती थी, सत्संग संगत हम करते थे। तो सब सत्संगत गए तो महापुरुषों का अपना अंदाज होता था, सत्संग पगड़ी पहनी होती थी और दुपट्टा डाला होता था। हमने गाड़ी ली सत्संग एक पुरानी फिएट, लेकिन हमारे पास हमारे घर में पहली गाड़ी आई तो बड़ी लगती थी अच्छा कि हमारे घर में नई गाड़ी आई। अब महापुरुषों ने बिठाया और सत्संग लेके गए। जैसे ही कैंप चौक पार किया, आगे महापुरुषों ने दुपट्टा डाला होता था तो सबको पता लग जाता था कि महापुरुष जा रहे हैं। दो महापुरुष खड़े थे, उन्होंने ऐसे हाथ दिया, कहने लगे भाई साहब जी हमको भी संगत में जाना है, ले लो। महापुरुषों ने कहा बेटे गाड़ी रोक, उनको बिठा ले। सत्संगत पीछे दास गाड़ी चला रहा, महात्मा साथ बैठे हैं, पीछे 3 की सीट है, 2 बैठ गए। थोड़ा सा और आगे गए, 2 महापुरुष और खड़े, उन्होंने देखा महापुरुष दुपट्टा पाया हुआ जा रहे हैं, कहने का मतलब हाथ दिया। महापुरुष कहने लगे बेटे गाड़ी रोक लो, इनको भी बिठा लो। अब सत्संग 3 पे 4 जैसे मर्जी घुस गए। थोड़ा सा आगे गए, एक सत्संग और महात्मा ने ऐसे किया, महात्मा कहने लगे बच्चे गाड़ी रोको, इनको बिठा लो। अब सत्संग दास गाड़ी चला रहा था, बड़ी मन में काल गई। वो महात्मा जो 5वां बैठा, उसने सत्संग जैसे ही बैठ करके जूता उठाया और सत्संग जाके सीट पे लगा। अब सत्संग लगा तो मुझे को अंदर लग रहा था, मैंने कहा नहीं हमने गाड़ी ली है, ये महापुरुष कैसे बैठते हैं। लेकिन महात्मा जो साथ बैठते थे सत्संग बड़े चेतन थे, उन्होंने देखा और सत्संग पहचान गए, कहने लगे कोई ना गड़बड़ है। पीठ पे हाथ फेरा, कहने लगे बेटे कालगी में नहीं आना, ये संत महात्मा बैठेंगे, गाड़ी तेरी बड़ी हो जाएगी। सत्संग तो एक बात नहीं समझ लेगी क्या बोल दिया महात्मा ने। लेकिन आज सत्संग को बात जब याद आती है तो लगता है वाकई महापुरुषों ने किसी कालगी में नहीं फंसने दिया। बस यही समझाया कि संतों की सेवा जितना जितना करते चले जाएंगे। ये सत्संग बड़ा दयालु है गुरु, इसने चुना है तो सत्संग हमने इसकी बात माननी। बाकी तो इसने सत्संग हमारा पूरा ठेका लिया सत्संग आखिर तक, कोई काम ऐसा होगा ही नहीं। बस गुरु के वचनों पे चलते चले जाएं, महात्माओं की तरफ जब जब भी मौका मिले दौड़ के आए, संगत में सेवा करें।
दातार मेहर करे, सबको ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत दे। ऐसे महात्माओं को हमारे ऊपर नवाजा है जो हर वक्त ध्यान रखते हैं, हर वक्त ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, हर वक्त घरों के अंदर स्थितियाँ जैसी होती हैं पहुँच करके आशीर्वाद देते हैं। तो साथ ऐसे महात्माओं को भी सलाम है, आप संतों को साथ सलाम है। ऐसी गर्मी और ऐसे मौसम के अंदर भी एक एक महात्मा चल करके आया और बखूबी बहुत दिल को खुशी हुई। एक एक हृदय से एक एक महात्मा के लिए सिर्फ अरदास ही निकल रही थी, सच्चे पातशाह कृपा करना, इनको दुनिया जहान के सारे सुख मुहैया कराना, संसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों देना। तो साथ दातार कृपा करे, ये इसी तरह मेहर बनी रहे। जो महात्मा मांगा करते थे, कहते हैं प्यार हो, सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा। फिर साथ कहने लगे सुख भी हो सारे। फिर साथ कहने लगे बहुत अच्छी बात, लेकिन आखिरी बात उन्होंने बोली, कहते हैं याद हो इशारा। कहते हैं अगर इशारा भूल गया फिर साथ मुश्किल हो जाएगी। बस आखिरी बात करके समय भी हो गया है, गर्मी भी बहुत है, अभी लंगर भी करना है। एक जगह दास को जाने का मौका मिला, लैंसडाउन पहाड़ी इलाका है। अब शासन ने जब फ़ोन पे बात किया, महापुरुषों से कि महाराज हम 4-5 2-3 परिवार आ रहे हैं, तो वहाँ जगह है रहने की? तो महापुरुष कहने लगे हाँ जी महापुरुषों जगह है रहने की। अब शासन ने जब पता लगा जगह रहने की है तो शासन चले गए। अब ना हमने महापुरुषों को देखा